नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान भूगोल। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, बिशुलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर, ब्राह्मणी बनास परियोजना। सवाल नंबर 2, भभूलिया क्या है। एक प्रकार की वर्षा, एक प्रकार की वनस्पति, एक प्रकार की वनौषधि, एक प्रकार की आंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, यह एक प्रकार की आंधी है। सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है दरगाह एवं अचलगढ़, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, गोगुंदा एवं बेराट, अचलगढ़ एवं तारागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार स्थित है उसको भोराट का पठार कहते हैं। जबकि बिजोलिया यानी भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ इनके जो मध्य पठार स्थित है उसको कहते हैं ऊपरमाल का पठार। जबकि एक लसाड़िया का पठार है जो उदयपुर में स्थित है। ये 3 पठार ऐसे हैं जिनका राजस्थान जीके के अंदर रिजर्वेशन है। इससे संबंधित एक सवाल 100% पूछा ही पूछा जाता है। सवाल नंबर 4, असत्य कथन को चुनें। राजस्थान की स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर है। बिल्कुल सत्य है ये। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है यूपी। ये असत्य है। सबसे लंबी सीमा है वो एमपी बनाता है और वो बनाता है 1600 किलोमीटर। और राजस्थान की पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये भी सत्य है। और सबसे बाद में सूर्य अस्त जैसलमेर जिले में होता है, ये भी सत्य है। जबकि सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त है वो धौलपुर के अंदर होता है, और सबसे बाद में सूर्य अस्त और सूर्य उदय है वो जैसलमेर जिले के अंदर होता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, और इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य हैं। सबसे अधिक सीमा है वो एमपी स्पर्श करता है, वो है 1600 किलोमीटर। उसके बाद में गुजरात है वो 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और यूपी है वो 877 किलोमीटर, और पंजाब है वो 89 किलोमीटर। सबसे कम सीमा है पंजाब बनाता है। हरियाणा है वो 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। सवाल नंबर 5, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित असंगत है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में यह बिल्कुल सत्य है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार 869 किलोमीटर, यह असत्य है। यह है पूर्व और पश्चिम का है वो है 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण का है वो 826 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये भी सत्य है। सबसे पूर्वी एवं सबसे छोटा जिला धौलपुर है, ये भी सत्य है। जबकि सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। सवाल नंबर 6, राजस्थान की भू संरचना और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत को आधार मानते हुए असंगत को चुनें। थार मरुस्थल 61%, बिल्कुल सत्य है। अरावली 9%, बिल्कुल सत्य है। पूर्वी मैदान 18, ये असत्य है। पूर्वी मैदान है वो 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और दक्षिण का पठार 7%, ये भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। सवाल नंबर 7, असत्य कथन को चुनें। चंबल नदी का संबंध उत्काथ भूमि से है, बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक भीड़ यही बनाती है। हाड़ौती के पठार क्षेत्र में अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, ये भी सत्य है। छप्पन का मैदान राजस्थान के पूर्व में है, ये असत्य है। छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के दक्षिण भाग में है, और राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, ये भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। छप्पन का मैदान है वो पूर्व में न होकर के दक्षिणी भाग के अंदर है। सवाल नंबर 8, असुमेलित को चुनें। शेर 1597 मीटर, बिल्कुल सत्य है। रघुनाथगढ़ 1055, ये भी सत्य है। रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तारागढ़ 870, ये भी सत्य है। देलवाड़ा 1380, ये असत्य है।
देलवाड़ा है वो 1422 मीटर है और 1380 मीटर है वो अचलगढ़ की लंबाई है। सवाल नंबर 2, विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है काली सिंध व चंबल, चंबल व बनास, बाणगंगा व बनास, बेड़च व बनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, चंबल और बनास नदियों के बीच है। सवाल नंबर 10, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यह 2018 सेकंड ग्रेड के अंदर सवाल पूछा गया था। दक्षिण प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, उत्तरतम प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर, दक्षिण का प्रदेश, यानी कि ठंडा क्षेत्र जिसके अंदर झालावाड़ का जिला आता है, चित्तौड़गढ़ आता है। सवाल नंबर 11, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है और राजस्थान की परीक्षा के अंदर इसका रिजर्वेशन है। यह सवाल लगभग पूछा जाता है। भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चीन सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ है वो शीतकाल के अंदर वर्षा होती है, जिसको क्षेत्रीय भाषा में मावट कहा जाता है और यह रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ, ये सर्वाधिक वर्षा है वो जयपुर जिले के अंदर होती है। सवाल नंबर 12, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जहाँ से यह चंबल नदी गुजरती है। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, जयसमंद, जो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। सवाल नंबर 14, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? बेड़च, गंभीरी, कोठारी, बेड़च, बनास, मेनाल, खारी, कोठारी, मेनाल, बनास, गंभीरी, लूणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, बेड़च, बनास, मेनाल। बम्बे में इसका सूत्र है। बे से बनास, बे से बेड़च, मे से मेनाल और मे से मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। सवाल नंबर 15, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्व में, हाड़ौती एवं भोराठ पठारों के बीच, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, दक्षिणी राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के मध्य है वो स्टेपी जलवायु पाई जाती है। सवाल नंबर 16, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है? हाथीगुड़ा, देसूरी, अरनिया, सोमेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, अरनिया नहीं है, बाकी हाथीगुड़ा है, देसूरी है, सोमेश्वर है। हाथीगुड़ा है वो उदयपुर के अंदर है और सोमेश्वर है वो पाली के अंदर है, नहीं सॉरी, सोमेश्वर है वो राजसमंद में है और देसूरी किनाल है वो है पाली के अंदर। घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, बिल्कुल सत्य है, ये वही स्थित है। सवाल नंबर 18, असत्य कथन कौन सा है? राजस्थान का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है, बिल्कुल सत्य है ये। भारत में स्थित मरुस्थल का 82% क्षेत्र राजस्थान में विद्यमान है, ये असत्य है, 61% है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से 85 राजस्थान में, यह भी सत्य है। पथरीला मरुस्थल जैसलमेर में फैला हुआ है, यह भी सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, 82 की जगह 61% है। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कोठारी, खारी, बाणगंगा, वाकल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, बाणगंगा। सवाल नंबर 20, असुमेलित को चुने। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, बिल्कुल सत्य है। माई बजाज सागर परियोजना माही नदी पर, यह भी सत्य है। बिशलपुर परियोजना बनास नदी पर, यह भी सत्य है। सरदार सरोवर परियोजना ताप्ती, ये असत्य है। सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात के अंदर है और ये है नर्मदा नदी पर। ये थे आज के अपने राजस्थान भूगोल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।